एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो ये धारा है हमारे पास, ये धारा हो गई मान लीजिए, और इसमें एक नाव है, नाव बना लेते हैं। मान लीजिए ये नाव है। अब इसमें एक तो धारा की चाल होगी और दूसरी नाव की चाल होगी। मान लेते हैं, माना नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर, देखिए यहाँ पर किलोमीटर में दिया और घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी, किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव की ये स्थिर जल में चाल है, किसमें? स्थिर जल में, स्थिर जल में, स्थिर जल में। माना नाव की यहाँ आएगा स्थिर जल में चाल, माना नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जल की भी चाल होगी कुछ ना कुछ, पानी की। तो पानी कहा है इसने, देखते हैं इसमें नाव की स्थिर धारा, धारा बोला इसको। तो माना क्या हो रहा है, माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रथम प्रश्नानुसार देखिए पहले क्या करा उसमें कि 10 घंटे में टाइम दे दिया हमको 10, धारा प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल भी जा रही है नाव और धारा के अनुकूल भी, तो दोनों चालें निकाल देंगे। पहले अनुकूल निकाल लेते हैं, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, देखिए अनुकूल का मतलब है हमारी नाव भी इधर जा रही है और धारा भी इधर ही, तो इस पे पीछे से एक फोर्स लगेगा धारा का, नाव भी इधर को जा रही है और धारा भी उधर को, तो पीछे से धारा भी फोर्स लगाएगी, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आवर। तो दूसरा कह रहा हूँ, अब क्या करा आगे, प्रतिकूल दिशा में धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की जो प्रतिकूल दिशा में होगी, देखिए अब धारा इधर बह रही है और नाव मान लीजिए इधर को जा रही है और धारा इधर को, तो इसमें एक फोर्स विपरीत दिशा में काम कर रहा है जो इसकी चाल को कम कर दे रहा होगा। तो इसमें से अब धारा की चाल हम कम कर देंगे नाव की चाल में से। नाव की चाल थी हमारी x किलोमीटर और धारा की है y, तो y किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, x माइनस वाई किलोमीटर घंटा। अब करते हैं प्रश्नानुसार क्या करा भाई, देखो यहाँ टाइम दिया 10 घंटे, तो समय बराबर होता, समय बराबर क्या होगा, चाल बटे दूरी, ये होता चाल बराबर दूरी बटे समय, जिससे आ जाएगा हमारा दूरी बटे समय, इससे आ जाएगा समय यहाँ पहुँच जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी, तो ये उल्टा हो गया। तो हमें निकालना था यहाँ से समय, तो दूरी बटे चाल आएगा, दूरी बटे चाल, ये उल्टा हो गया यहाँ पर। तो समय हमें दिया उसने 10 घंटे, अब दोनों चाल निकाल देंगे। देखो 10 घंटे में तो दूरी कितनी है हमारे पास और चाल पहले देख लीजिए। दूरी है हमारे पास कितनी, 30 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में और 44 किलोमीटर अनुकूल दिशा में। तो 30 किलोमीटर देखिए दूरी हो गई प्रतिकूल में, और चाल कितनी थी प्रतिकूल में, देख लीजिए x माइनस वाई, ये हो गई। देखिए प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल x माइनस वाई, और यहाँ पर कह रहा वो
के प्रतिकूल दिशा में 30 किलोमीटर दूरी वो जाता, तो दूरी 30 और ये हमारी वो, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जाने में उसे टाइम लग रहा है। देखिए अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर दूरी हो गई और बटे में अनुकूल, कौन सी अनुकूल, अनुकूल में हमारे आएगा x प्लस वाई, और इसमें जो टाइम लग रहा था 10 घंटे का लग रहा था। समीकरण नंबर हमारी 1 आ गई। इसी तरह द्वितीय प्रश्नानुसार करेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार एक समीकरण यहाँ से, एक हमारी यहाँ से आएगी। अब देखो 13 घंटे लग रहे हैं, टोटल टाइम 13 घंटे लग रहा है, उसमें वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो हमारा जो होता समय बराबर होता दूरी बटे चाल, समय लग रहा था उसे अब 13 घंटे, और दूरी हमारे पास किसके 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल 40 दूरी होगी, और नीचे आ जाएगा हमारा क्या आएगी चाल, चाल कितनी है उसकी, यहाँ देख लीजिए भाई चाल कितनी है, कौन सी दिशा में कह रहा है, प्रतिकूल में, प्रतिकूल में चाल है हमारी x माइनस वाई प्लस, और अनुकूल में 55 किलोमीटर 55, और चाल है हमारी x प्लस वाई। देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं दूरी बटे चाल से। ये हमारी अनुकूल दिशा में हो रही है दूरी 55 और चाल है x प्लस वाई, और प्रतिकूल में 40 है और y माइनस, ये प्रतिकूल में y माइनस चाल हो गई ना होगी, तो बराबर में टोटल टाइम जो लग रहा है 13 घंटे। समीकरण नंबर 2 होगी हमारी। अब देख लेंगे यहाँ कोई भी वैल्यू बराबर कर लेंगे, चाहे तो ये बराबर कर लें चाहे ये बराबर कर लें। हम इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं पूरी समीकरण को, और इस पूरी समीकरण को गुणा कर लेते हैं हम, नहीं इसको 4 से हम ये वाली वैल्यू बराबर कर लेते हैं पहले, और इसको 3 से गुणा कर देते हैं पूरी को, तो हमारी समीकरण आएगी। जैसे इसमें गुणा करेंगे 4 से 12 120, नीचे हर वैसे ही रहेगा, प्लस 4 चौक 16, 16 और 1 17 x प्लस वाई, और बराबर में 40। समीकरण नंबर 3 आ गई हमारी, 4 दाएं 40, 3 की गुणा इसमें करेंगे 4 तिया 12 और x माइनस वाई प्लस इसमें 5 तिया 15, 15 और 1 16 और बटे में x प्लस वाई, और 13 तिया 39। समीकरण नंबर 4 आ गई। दोनों को हम जोड़ें घटाएं, देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें। सेम सेम साइन है तो घटाने पर घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गए हमारे। अब आगे करते हैं, तो यहाँ से आएगा हमारा 165 बटे नहीं 176 है हमारे पास, 176 बटे x प्लस वाई, और इसमें से हम घटा रहे हैं इसको 165 x प्लस वाई को, और बराबर में आएगा 1। 40 में से 39 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से दोनों से x प्लस वाई एलसीएम हो गया, तो 6 में से 165 घटा दीजिए 176 में से, बराबर में 1 घटाइए यहाँ से जो भी आएगा हमारा, तो यहाँ आ जाएगा 65, 6 में से 5 गए तो 1, यहाँ 7 में से 6 गए तो 1, और नीचे बचा x प्लस वाई बराबर में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई बराबर 11। समीकरण नंबर हमारी 5 आ गई। अब ये वैल्यू हम x प्लस वाई वाली किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में, तो x प्लस वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 30 x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई और बराबर में 10। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, और यहाँ हम x प्लस वाई की जगह 11 रख रहे हैं इसमें, तो यहाँ 11 रख देंगे। 30 x माइनस वाई प्लस 44 बटे 11, इसकी वैल्यू 11 है यहाँ पर, बराबर में 10। तो ये 11 चौक 44, 4 बार कट के इसे उधर ले जाओ, 30 x माइनस वाई और बराबर में 10 माइनस 4, तो 30 और ये बचा x माइनस वाई और बराबर में 10 में से 4 कम कर दो 6 बचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगा ये नीचे आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 30 बटे 6, 6 से 6 पंजे 30, 5 आ गया, तो x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 6, 5 और 6 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा 11।
समीकरण नंबर 5। इन दोनों के जैसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। जोड़ने पर साइन बराबर है, जोड़ने पर करेंगे ये कट जाएंगे। 2x बराबर ये हो गया 16, 2 से ये कट गया 8 बार, तो x की वैल्यू आ गई 8। x का मान कोई भी इन दोनों समीकरण में किसी में रख देते हैं। x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में रखने पर, जैसे ही समीकरण नंबर 5 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 11 और x की जगह रख रहे हैं हम 8। तो 8 प्लस वाई बराबर में 11, तो y बराबर 11 माइनस 8, तो यहाँ से घटा देंगे 3, तो y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 8। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया, चाल थी, चाल ज्ञात करनी थी 1 किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे आंसर हो जाएंगे।